अब देखो हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 पीरियड ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इससे पहले ही हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर चुके हैं, जिनके वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां पे आप लाइन वाइज सारे क्वेश्चंस के आंसर चेक कर सकते हैं, जहां पे मैंने उन्हें बड़े ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप शुरू से चेक कर लेना, आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो हम करने वाले थर्ड पार्ट, जो कि हो सकता है कि कुछ बच्चों को टफ लगे क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही ऐसी है। वर्ड प्रॉब्लम को अगर मास्टर करना है तो बस लैंग्वेज सीख लो, बाकी कुछ नहीं होता है उसके अंदर। जैसे जैसे बोलेगा वैसा वैसा कर देना, बहुत ही सिंपल होता है। अब देखो ना, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया गया है। सबसे पहले तो ये सोचो कि टू डिजिट नंबर होता क्या है। सपोज करो मैं लिखता हूँ 24। इट इज ए टू डिजिट नंबर। जब भी हमें कोई बड़ा नंबर चेक चेक करना होता है कि 10,000 है, 1 लाख है, क्या करते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे देखते हैं ना। तो ये हो गया वंस डिजिट, ये हो गया टेंस डिजिट। ठीक है, इतना बात क्लियर। फोर क्या है इसमें? वंस डिजिट, और ये क्या है? टेंस डिजिट। इनका मीनिंग क्या है? अब देखो, तुम वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हो, सॉरी, तुम टू डिजिट नंबर को कैसे प्रोनाउंस करते हो? 24। तो क्या बोलते हैं हम? 24। अब एक काम करो, इस 20 में तोड़ के ऐसे 2 into 10 लिख सकता हूं। ये वंस डिजिट, ये टेंस डिजिट, तो 24। इतना क्लियर है? अगर आपको नहीं हुआ है दोबारा समझो, मैंने कहा एक टू डिजिट नंबर लेते हैं जो कि है 24। क्लियर? इसके पीछे वाली डिजिट को हम वंस डिजिट कहते हैं, इसके बाद वाली को टेंस बोलते हैं, आगे एक और होता तो 100 में थे। तो क्या हो गया नंबर? 24। यानी कि मैं इसे 20 + 4 लिख सकता हूँ। दिख रहा है कि 4 वंस डिजिट है क्योंकि सिंगल है। 20 में इसको तोड़ के 2 into 10 लिखा जा सकता है, जिसमें कि 10 आ रहा है, तो ये कौन सी डिजिट है? टेंस डिजिट है। एक काम करो, दूसरा भी देखो। मान लो 224 बोलते हैं, वंस टेंस 100, तो नंबर क्या हो जाएगा? 220 और 4, तो 2 into 100 +2 into 10 +4। देखो, वंस, टेंस, 100। ठीक है, तो यही अंतर है। अब देखो, क्वेश्चन में हमसे 3 डिजिट तक नहीं पहुंचा, देगा भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सिंपली क्या बोला गया है हमसे कि द सम ऑफ ए डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर। सबसे पहले तो देखो, यहाँ टू डिजिट नंबर की बात हो रही है, निकालने को वही कह रहा है। हम क्या जानते हैं, जब भी कोई चीज निकालने को बोली जाए तो उसे लेट कर लो। तो कि मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, क्या करोगे आप? लेट द टू डिजिट नंबर बी एक्स वाई। पहली कंडीशन को देखें, ए टी क्यू, पहली कंडीशन को देखें तो वहां बोला है द सम ऑफ ए टू डिजिट, द सम ऑफ ए डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर। मीनिंग क्या है कि जो भी आपने टू डिजिट नंबर लेट किया है उसके डिजिट का सम कितना है? 9। तो जो भी मैंने टू डिजिट नंबर लेट किया है उसके डिजिट का सम कितना है? 9। तो पहली इक्वेशन तो बिना किसी दिक्कत के बन गई, इतना तो आपने भी कर लिया होगा। अब बोला है कि ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस एज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब देखो, मैंने क्या बोला, जैसे 24 को मैंने 2 into 10 + 4 लिखा, वैसे ही मैं एक्स वाई जो नंबर है इसे अगर लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 10x + 5। तो मेरा एक्चुअल नंबर तो यही है, बस हम प्रोनाउंस कर देते हैं 24। लिखने में हम लिखते हैं 24, बोलने में बोलते हैं 24। तो 20 में ये 10x डिजिट यानी कि टेंस डिजिट, और ये 4 यानी कि क्या हो गई अपने पास? वंस डिजिट। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या करता है? टू डिजिट नंबर फॉर्म करता है। नंबर कैसा भी हो, इसे प्रोनाउंस ऐसे ही करते हैं, 44। तो 4 into 10 + 4। क्लियर? तो बोला है ऑल्सो 9 times दिस नंबर, इसको तमीज से पीछे लिख देता हूँ। बोला ऑल्सो 9 times दिस नंबर, यानी कि इस नंबर का 9 गुना करो। ठीक है? इज ट्वाइस एज एज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। यानी कि अगर इस नंबर को 9 गुना करता हूं तब ये बन जाता है क्या? 2 गुना। अगर हम इस नंबर के ऑर्डर को रिवर्स कर दें, 10x + y है, इसको रिवर्स कर देंगे तो y की जगह पे x, x की जगह पे y, तो क्या बन जाएगा? 10y + x। ये इसका क्या बन गया? उल्टा। जैसे 24 है तो इसका उल्टा क्या होता है? 42। वैसे ही 10x + y है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा अपने पास? 10y + x। क्लियर? तो क्या बोल रहा है हमसे? क्या बोल रहा है हमसे? जो नंबर रिवर्स करके बना है उसका 2 गुना कर दो। अब ये बराबर है। समझे? क्या बोला है? 9 times दिस नंबर
इज ट्वाइस एज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। क्लियर? दोबारा समझो। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस एज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। क्या किया, इसको रिवर्स करके यहाँ ठोक दिया और क्या किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना पार्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर इतना हो चुका है तो कुछ ना कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अगर इतना हो चुका है तो 9 × 10 कितना आएगा, 90x। 9 × y कितना आएगा, 9y हो जाएगा। ये चल का ही नहीं रहा भैया, गलत गलत चल रहा है ना। लेट मी अगेन लिखता हूँ इसे एक बार। देखो 9 × 10 कितना होगा, 90x हो जाएगा। और 9 × y कितना हो जाएगा मेरे पास, 9y हो जाएगा। और देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 × 10 कितना होगा, 20y। और 2 × x कितना हो जाएगा, 2x। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब x को x के साइड देखो क्या कर सकते हो, पूरा ही वेरिएबल है तो सभी को एक साइड ले आओ, या फिर x को अलग कर लो, y को अलग कर लो, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो मैं x को अलग कर रहा हूँ, y को अलग कर रहा हूँ। y क्यों नहीं लिख रहा भाई तू? 90x - 2x, क्या दिक्कत हो रही है, पता नहीं। 90x - 2x और यहाँ कितना आ गया, 20y - 9y। पता नहीं यार टैब क्यों नहीं चल रहा है, देखते हैं बाद में। तो 90x - 2x कितना होता है, 88x हो जाएगा। और 20y - 9y कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा। क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो 88x - 11y इक्वल टू 0 हो गया। 88x में देखो 11 कॉमन रहा तो कितना आएगा, 8x आ गया। 11 बाहर हो गया, माइनस वाई हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो 8x - y इक्वल टू 0, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो उसको तमीज से लिखें तो पहली इक्वेशन कितनी है अपने पास, x प्लस वाई इक्वल टू 9। और दूसरी इक्वेशन कितनी है अपने पास, 8x - y इक्वल टू 0। अब देखो ये जो इक्वेशन बनी है, इसे सब्सटीट्यूशन से ही बड़ी आसानी से कर सकते हैं और एलिमिनेशन से भी। एलिमिनेशन वैसे आसान पड़ जाएगा क्योंकि बस ऐड करना है, तो y से y मर जाएगा। 8x प्लस x कितना आएगा, 9x हो जाएगा। 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 8x माइनस वाई है तो 8 इंटू 1 माइनस का y इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 0। तो y वहां चला गया, प्लस का हो गया, 8 इंटू 1 8 हो गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 8। तो हम नंबर क्या मान के चले थे, देखो x का वैल्यू 1 आया है, y का वैल्यू 8 आया है, तो नंबर क्या बन जाएगा, एक्स वाई विच इज 18। और इसका सम कर लो, वेरीफाई कर लो, दोनों डिजिट का सम 9 होता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है आपको? होप कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखना, दोबारा समझना, आ जाएगा। तब भी नहीं आता नीचे कमेंट कर देना, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का वापस से ट्राई करूंगा। तब तक के लिए बाय।